study powered by Sensodent K, co-powered by a CSR initiative of USV and Dr. Basu Eye Hospital. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मेल और फीमेल दोनों स्किन के लिए सेम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्या वाकई ऐसा है? आपने खुद नोट किया है कि अगर पापा भैया आपकी क्रीम लगाते हैं तो उनको आपसे जल्दी असर आता है, फ़ायदा होता है, देखा है ना? जब कोई स्पेशल इवेंट होता है तो ऐसे क्यों होता है कि उससे ठीक पहले एक पिंपल निकल आता है? हम एक्साइटेड होते हैं, हमें लगता है बहुत खुश है, मगर वो एक्साइटमेंट के साथ कुछ आता ही है ना, तो वो बॉडी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो हमें कुछ एक्ने या कुछ फेस पे दे देता है। इट्स वेरी कॉमन। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पफीनेस और डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, दैट मीन्स योर किडनी इज़ नॉट फ्लशिंग आउट टॉक्सिन्स, डिहाइड्रेशन का डर है। अगर यहाँ पे पिंपल्स हो रहे हैं, यू नो, टुवर्ड्स द साइड ऑफ योर आईब्रोज, लिवर हेल्थ अगर यहाँ पे हो रहा है तो ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे हो रहा है नियर द स्माइल मार्क्स, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे हो रहा है आपका गायनाकोलॉजिकल हेल्थ, राइट, फर्टिलिटी, यहाँ पे हो रहा है स्टमक, यहाँ पे हो रहा है लंग्स, फेस मैप, चाइनीज फेस मैप कहते हैं उसको। रेटिनॉल और रेटिनॉइड वाकई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मगर उसको कैसे लगाने की कला है वो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को भी शायद नहीं मालूम, और आधे से ज़्यादा लोग जो इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं वो चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे होते जो उनको वीडियो में बनाने के पैसे मिलते हैं। सर से लेके पाँव तक सारी बीमारियों का जो कनेक्शन है वो कोलन से है। 90% बीमारियां कोलन से शुरू होती है। कोलन वो जगह है जहाँ से कचरा निकलता है, कचरे की थैली बोलते हैं हम उसको, राइट? I recently was at a Japanese conference where they have studies जो प्रूव करती है कि 2030 में इंडिया में कैंसर का शायद एपिडेमिक होगा, और एक ही चीज़ आपको बचाएगी, सनस्क्रीन लगाना और सनस्क्रीन खाना। आपका जो स्किन है, इट्स अ फेशियल मैप ऑफ योर इंटरनल हेल्थ। Did you know mental health actually begins from here? Mental health depends on what you ate today for lunch, what you ate yesterday, and did you eliminate the waste from yesterday? आप सब में से कितने लोग जिस दिन स्किन थोड़ी सी अच्छी हो रही होती है और बाल थोड़े से अच्छे हो रहे होते हैं ऐसे स्टेटस डालते हैं, स्किन इज स्किनिंग, हेयर आर हेयरिंग, अ लॉट ऑफ यू, राइट? लेकिन ये मौका बहुत कम आता है कि हमारी स्किन एकदम अच्छी हो रही है, और स्पेशली जब हमें किसी ख़ास इवेंट में जाना होता है तो उस वक्त बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं, इंटरनली भी इनका क्या सल्यूशन है, कैसे इन परेशानियों को हम दूर करें, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ डिम्पल जांगड़ा हैं जो कि गट हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। Dr. Basu Eye Hospital, the best Ayurvedic eye hospital to cure cataract and retinal problems without surgery. मेरा एक सवाल है, अभी जब हम बात भी कर रहे थे तभी मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा था, और जैसे कोई भी एक स्पेशल इवेंट होता है ना, तो डॉक्टर दीपाली आपसे पहले मैं ये पूछती हूँ, जब कोई स्पेशल इवेंट होता है तो ऐसे क्यों होता है कि उससे ठीक पहले एक पिंपल निकल आता है? होता है आप लोगों के साथ भी? यस। क्यों होता है ऐसा? ये होता है, एंड आई ऑलवेज टेल गर्ल्स जो बिल्कुल जैसे जब शादी के लिए जब तैयार हो रही होती हैं, ब्राइडल्स, इट्स बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेस हार्मोन विच इज़ रिलीज इन आवर बॉडी। बेसिकली हम एक्साइटेड होते हैं, हमें लगता है बहुत खुश है, मगर वो एक्साइटमेंट के साथ कुछ आता ही है ना, तो वो बॉडी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो हमें कुछ एक्ने या कुछ फेस पे दे देता है। इट्स वेरी कॉमन। तो कोई ऐसे क्विक टिप दे सकते हैं कि हम ऐसा ना हो, या अगर पिंपल निकल भी आया है तो? मेरी फेवरेट है नींबू का रस्सा करिए और साथ में मुल्तानी मिट्टी और चंदन का पाउडर रखिए, उस कॉकटेल को रात को लगा लीजिए। आपको महसूस भी हो जाएगा जब आप सो रहे होंगे, कल सुबह मुझे डेट पे जाना है या मेरा इंटरव्यू है बहुत बड़ा लाइफ का, तो आपको फील होगा कहीं पे के स्किन पे कि कुछ इरिटेशन मच रही है वेरी ऑफन, तो यू कैन ऑलवेज पुट। ओके, तो ये सब लोग नोट कर लीजिए। डिम्पल, हम जब भी ऐसे एजिंग, एंटी एजिंग, इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे जो साइंस होते हैं जो हमको पता है, वो क्या है? बाल सफ़ेद होने लगे हैं, स्किन पे झुर्रियाँ आने लगी हैं, स्किन डल लगने लगी है, लेकिन ये सब हमारे गट से कनेक्टेड होता है। ये सब इंटरनली भी उतना ही रिलेटेड होता है जितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होता है। तो हमारा गट अब एजिंग की ओर आगे बढ़ रहा है या हमारे गट की प्रीमैच्योर एजिंग हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? सी, गट को लेके ना अभी कुछ सालों में काफ़ी चर्चा होने लगी है। आई अपोलोजाइज इन एडवांस फॉर माई हिंदी। आई think in English and then I have to translate in Hindi and speak. So my grammar might be here and there. You know, gut को लेके बहुत ज़्यादा अभी चर्चा होने लगी है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, अटलांटा, जॉर्जिया, मेरीलैंड यूनिवर्सिटीज़, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ आजकल काफ़ी सारे रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि 90% बीमारियाँ कोलन से शुरू होती है। कोलन वो जगह है जहाँ से कचरा निकलता है, कचरे की थैली बोलते हैं हम उसको, राइट? 90% of diseases are caused due to an unhealthy colon. Right from cancer
to clinical depression, common cold to constipation, gynecological disorders, skin diseases, hair health, musculoskeletal disorders, bone health issues, okay, bronchial diseases, your lung disorders, gastrointestinal disorders, सर से लेके पाँव तक सारी बीमारियों का जो कनेक्शन है वो कोलन से है. हम कितने जन अपने कोलन हेल्थ को लेके थोड़ा सीरियस है? Hardly. Now there's more research that's showing that colorectal cancer is on the rise. आपकी केट मिडल्टन से लेके कॉमन मैन तक is at the risk of colorectal cancer. The consumption of beef, processed meat, animal meat has been linked with 27% increased risk of colorectal cancer. अगर आपको अपने गट को लेके थोड़ी सी सोच बढ़ानी है, you want to improve your gut health, let me tell you, not only does it help prevent diseases, it also helps improve your mental health. Mental health को लेके हम अभी कुछ सालों से सीरियस हुए हैं because India has sadly become one of the leading countries for mental health issues. Also because of the density of population, COVID took a toll on us, right? Mental health को लेके अभी चर्चा हो रही है. But did you know mental health actually begins from here? Mental health depends on what you ate today for lunch, what you ate yesterday, and did you eliminate the waste from yesterday? If you've not eliminated waste, वो आपके कोलन से वेस्ट वापस लीक होके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वापस अपने ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन को सर्कुलेट करता है वो टॉक्सिन्स, और फिर जाके मेंटल हेल्थ इश्यूज़, यू नो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ हो रही है. सो राइट फ्रॉम योर क्लिनिकल डिप्रेशन to colorectal cancer to even toenail fungus. Toenail fungus is caused due to colon health issues. लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास और फिर यहाँ से बाहर से कुछ मरम्मत कराते हैं. I'm so glad you gave like home remedies. हम बाहर से मरम्मत कराते हैं बट अंदर की सफाई नहीं कर रहे. अपनी गाड़ी की सफाई तो आप हर 6 महीने कराते हो, सर्विसिंग कराते हैं. AC की सर्विसिंग कराते हो, अपनी शरीर का सर्विसिंग कराया? Why not? We are not taking our health seriously. That's why we've ended up in this situation जहाँ पे 1 out of 3 people at the risk of cancer. 1 out of 2 people are fighting stress, anxiety and depression. Right? And हम skin और hair को लेके हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं. But you have to clean your system from inside. आपके किचन में कचरे की थैली में कचरा भर रहा कई दिनों से. आपने कचरे की थैली को बाहर निकाला नहीं, साफ़ नहीं किया, लेकिन ऑर्गेनिक फूड, वीगन फूड्स, इंटरेस्टिंग हेल्थी फूड बना रहे हो. बदबू आ रही है कचरे की उसमें. आप कितना भी अच्छा खाना बना लो, no matter how well focused you are on your diet and health, if you're not eliminating waste on a daily basis, then you're at the risk of many diseases. Okay? तो कोलन से शुरू होता है, फिर गट की प्रॉब्लम आती है, और आपकी स्किन जो है, I'm glad I'm talking with a skin expert on the panel. आपका जो स्किन है, it's a facial map of your internal health. तो समझो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पफीनेस और डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, दैट मीन्स योर किडनी इज़ नॉट फ्लशिंग आउट टॉक्सिन्स, डिहाइड्रेशन का डर है. अगर यहाँ पे पिंपल्स हो रहे हैं, टुवर्ड्स द साइड ऑफ योर आईब्रोज, लिवर हेल्थ अगर यहाँ पे हो रहा है तो ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे हो रहा है नियर द स्माइल मार्क्स, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे हो रहा है आपका गायनाकोलॉजिकल हेल्थ, राइट, फर्टिलिटी, राइट, यहाँ पे हो रहा है स्टमक, यहाँ पे हो रहा है लंग्स. फेस मैप, चाइनीज़ फेस मैप कहते हैं उसको, आयुर्वेदा में भी कहते हैं हम उसको, उसको मानते हैं. ये सारी चीज़ें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके इंटरनल गट हेल्थ की. तो अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स एक्ने हो रहे हैं तो टेक इट सीरियसली दैट यू नीड टू चेंज योर डाइट एंड योर लाइफस्टाइल. डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेकिन डॉक्टर दीपाली, हम ना अक्सर क्या करते हैं, दादी नानी के नुस्खे या फिर रील्स देख देख के वो ट्रीटमेंट खुद पे अप्लाई करने लग जाते हैं. जैसे आजकल वो रेटिनॉल, रेटिनॉइड, इसकी इतनी रील्स वायरल हो रही हैं और बहुत सारे लोग वो ला करके खुद पे अप्लाई करने लगे बिना किसी डर्मैट के कंसल्टेशन के. तो ये सबसे पहले तो रेटिनॉल और रेटिनॉइड के बारे में आप हमें बताइए कि क्या एंटी एजिंग के लिए ये वाकई उतना इम्पॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल करना कितना सेफ़ है. गरिमा, ये वो बात हो गई कि रेटिनॉल और रेटिनॉइड वाकई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मगर उसको कैसे लगाने की कला है वो इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर को भी शायद नहीं मालूम, और उसकी रील्स वैसे ही चल रही हैं, इट्स अ ग्रेट बिजनेस, तो उसको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है. शायद वो इन्फ्लुएंसर खुद लगाते भी ना हो, क्योंकि मैं बहुत इन्फ्लुएंसर्स को मिली हूँ एज डॉक्टर पेशेंट, और आधे से ज़्यादा लोग जो इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं वो चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे होते जो उनको वीडियो में बनाने के पैसे मिलते हैं. सो आई थिंक अब आज की डेट में पब्लिक काफ़ी इंटेलिजेंट है. रेटिनॉल को आप गूगल पे डालिए, रेटिनॉइड को गूगल पे डालिए. इट इज़ अ रेजिमेन, लाइक से आई एम राइट नाउ, आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 45.
आई हैव टू यूज़ रेटिनॉइल, बट आई एम ओनली यूजिंग इट पर्सनली. मैं डर्माटोलॉजिस्ट होती हुई हफ्ते में 2 दिन लगाती हूँ, ठीक है, रात को. मगर रात को रेटिनॉइड लगाना है तो बाकी की 5 रात मेरी स्किन को कुछ और खाना चाहिए. सुबह मुझे सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है. अगर मैंने मेकअप लगाया हो तो उससे पहले सनस्क्रीन लगाना है. एक रूटीन है. आप ऐसे ही उठा के रेटिनॉइड एज पर इन्फ्लुएंसर एडवाइस नहीं लगा सकते, वरना आपकी त्वचा पतली हो जाएगी, झुर्रियाँ आ जाएंगी, पिगमेंटेशन आ जाएगी, चांस ऑफ स्किन कैंसर बढ़ जाएगा, जो आज की डेट में हो रहा है. सनस्क्रीन की आपने बात की, बहुत सारे लोग सनस्क्रीन को भी सीरियसली नहीं लेते हैं, बस सुबह एक बार लगा के निकले और उसके बाद पूरे दिन का काम हो गया. ये कितना इंपॉर्टेंट है? इसके लिए मैं आप सब लोगों को आज इस हॉल में जितने लोग हैं कहूँगी, हमारा टाइमर यहाँ है. मैं पूरी इतना जितना टाइम है उतनी देर कह सकती हूँ. आप सबसे रिक्वेस्ट है सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं. देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट इट, बट सनस्क्रीन इतना ज़रूरी है. आई रिसेंटली वॉज एट अ जापानीज़ कॉन्फ्रेंस वेयर दे हैव स्टडीज़ जो प्रूव करती है कि 2030 में इंडिया में कैंसर का शायद एपिडेमिक होगा. एंड दे हैव प्रोवन इट, दो साइंटिस्ट. सो ये डरने वाली बात है. और हम डॉक्टर्स भी कहीं रेडी नहीं हैं, क्योंकि जब मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में थी तो हमारे टाइम पे वो बड़ा बड़ा मोबाइल फ़ोन होता था, नया नया कैमरा आया था. तो कोई स्किन कैंसर पेशेंट के लिए ना, मतलब उतने भारी भरकम हॉस्पिटल में जितनी भीड़ होती है, आपको पता है सफदरजंग में 6-8 महीने में एक मरीज़ दिखता था स्किन कैंसर का. आज डिफेंस कॉलोनी में मेरे क्लिनिक पे सेम 1 in 6 to 7 months मुझे स्किन कैंसर दिख रहा है. तो आप सोचिए कि कितना साइलेंटली ये बढ़ रहा है. और एक ही चीज़ आपको बचाएगी, सनस्क्रीन लगाना और सनस्क्रीन खाना. सनस्क्रीन खाने से मेरा मतलब है रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल डाइटरी आइटम्स बेक्ड, बॉइल्ड या ग्रिल्ड फॉर्म में खाएं. पके हुए बैंगन भरते से कुछ नहीं होगा, बेक्ड से होगा. सो थोड़ी डाइट को बेटर करें, सनस्क्रीन ज़रूर रोज़ाना लगाएं. और हाँ, बारिश हो रही हो तब भी. और क्या सही तरीका क्या है सनस्क्रीन लगाने का? सनस्क्रीन हमारे हाथ में ही मेजरमेंट यूनिट दिया हुआ है. सबकी उंगली में 3 डब्बे होते हैं जनरली. तो ये 1.5 डब्बा, 1.5 फिंगर टिप यूनिट इज़ द अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन जो हमें चाहिए. प्लीज़ अगेन, यंगस्टर्स मुझे कहते हैं डॉक्टर आपने सनस्क्रीन लिखी सिर्फ 300 रुपये की, आप इतना कह रहे हो सनस्क्रीन लगाओ. सनस्क्रीन सस्ती भी बहुत अच्छी होती है. SPF 25 इज़ मोर देन इनफ फॉर इंडियन स्किन टाइप. 50 की SPF होते ही वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है. 1.5 फिंगर टिप यूनिट धूप में जाने से 10 मिनट पहले लगाया जाए. अगर आप कंटिन्यूसली धूप में 6-8 घंटे, तो दोबारा लंच टाइम पे लगाया जाए. दैट इज़ द राइट वे. मैं आपसे जानना चाहूँगी डिम्पल कि हेल्दी रहने के लिए, कि वो हमारी स्किन पे ग्लो आए, हमारे बाल नेचुरली शाइन कर रहे हों, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें रेगुलरली खानी चाहिए? और साथ में एक क्वेश्चन मैं इसमें और ऐड कर लूँगी, वो एक ऐसी चीज़ भी बताइए जो आपको लगता है कि लोग बहुत रेगुलरली कर रहे हैं ये सोच के कि हम तो एकदम सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है आपकी हेल्थ को. क्या वो काम है ऐसा जो हम रोज़ाना कर रहे हैं रूटीन में, लेकिन वो गलत असर डाल रहा है? अगर आपको अच्छी त्वचा चाहिए, यू वांट गुड स्किन एंड ऑल्सो गुड हेल्थ ओवरऑल, होलिस्टिक वेलनेस की बात करते हैं तो 6 पिलर्स हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट हार्वर्ड हैज़ पब्लिश्ड. ओके, नंबर 1 इज़ न्यूट्रिशन. आपका जो न्यूट्रिशन है ना, इट्स द फ्यूल टू योर इंजन. 99% of the diseases can be avoided if you eat the right food. तो न्यूट्रिशन में है 95% plant slant. इसका मतलब है आपके प्लेट में करीबन 95% of the food has to be plant based. होल फूड प्लांट बेस्ड. सिर्फ प्लांट बेस्ड नहीं, सिर्फ वेजिटेरियन या वीगन खाने की बात नहीं कर रही मैं. होल फूड यानी उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई एडिटिव्स नहीं है, कोई कलरिंग एजेंट्स नहीं है. आप जो पैकेट के फूड खाते हो, लेट मी टेल यू, जब आप पैकेट खोलते हो, आप उस खाने को देखते हो, लगता है मज़ेदार है, एडिक्टिव है, लेकिन वो अगर पैकेट में 6 महीने तक रह सकता है, तो आपके पेट में भी वो 6 महीने तक रह सकता है, बिकॉज उसमें उतने सारे प्रेजर्वेटिव्स हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए. वो शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, प्रॉफिट बढ़ाता है FMCG कंपनीज़ का, और आपका लाइफ स्पैन घटाता है. नाउ द प्रॉब्लम इज, मॉडर्न साइंस की वजह से हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया है 80, 90, 100 ईयर्स, लेकिन हमारा हेल्थ स्पैन जो है 10-20 साल का हो गया. आजकल तो 10 साल के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं विद थायराइड, with diabetes type 2, which has become very common. Okay, so number 1 is nutrition. उसका जो secret है 95% plant slant. ये longevity secret है from the blue zones. जापान जैसे countries में ये follow किया जाता है, स्पेन में, ग्रीस में, मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं उसको. 95% होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट. ओके, उसमें होता है आपका कुकिंग मेथड्स, कुकिंग, बॉइलिंग, ब्लांचिंग, स्टीमिंग, सॉटेइंग. तेल डाल के चौंका लगा के आप वो मज़ेदार क्या बोलते हैं, बिरयानी वगैरह बनाते हैं, पाव भाजी बनाते हैं, वो कभी कभार चलता है, लेकिन आपका पेट उसको पसंद नहीं करता है. दैट्स नंबर 1, न्यूट्रिशन. दूसरी बात है स्लीप. आयुर्वेद में 3 पिलर्स कहा गया है, न्यूट्रिशन, स्लीप एंड एक्सरसाइज. तो स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हार्वर्ड भी
इसी चीज़ को प्रमोट करता है। अगर आप 7 to 9 आवर्स नहीं सो रहे हैं तो आपके काफ़ी सारे ऑर्गन्स वीक हो सकते हैं, राइट फ्रॉम योर ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, फिर आपकी स्किन पे तो दिखेगा ही असर ऑब्वियसली। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्लीप ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे सोए और सुबह 11 बजे उठे, वो स्लीप नहीं है। स्लीप इज़ 10 PM to 5 AM or 6 AM. It is always from 10 o'clock till before sunrise. Okay? वो दूसरी बात हुई। तीसरी बात है आपका एक्सरसाइज। आप अगर 21 मिनट्स भी मूव कर ले दिन में, यू सॉर्टेड। तो हफ्ते में आपको 150 मिनट्स एक्टिव रहना है। 150 मिनट्स, इट्स नॉट टू मच, राइट? हफ्ते में आप 3 बार भी एक्सरसाइज कर ले तो उससे भी कोटा पूरा हो जाता है। अगर आप 3 बार के बजाय हर रोज़ 21 मिनट का एक्सरसाइज कर ले तो उससे भी कोटा पूरा हो जाता है आपका, करेक्ट? अगर आपसे एक्सरसाइज हो ही नहीं रहा तो 10,000 स्टेप्स कर लीजिए। फिर एक्सरसाइज स्नैक्स कहते हैं। हर आधा घंटा आपको चेयर से, कुर्सी से उठ के या तो आपको 10 स्क्वाट्स करने हैं या आपको 3 मिनट तक जल्दी से चलकर वापस जगह पे आना है। 3 मिनट तक फास्ट वॉकिंग करना है। उसको कहते हैं एक्सरसाइज स्नैक्स। जैसे आप मुंह का सेवन करते हैं स्नैक्स, लाइक पेट का सेवन कर रहे हैं, जुबान की सेवा कर रहे हैं, वैसे आपने कार्डियो हेल्थ, कार्डियक हेल्थ की भी सेवा कर दी। ओके। 4th है स्ट्रेस। स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इट्स नॉट ईजी। सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में डू योर ग्रैटिट्यूड, डू योर मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइजेस। दिस विल ऑल हेल्प यू गेट योर स्ट्रेस लेवल्स डाउन, योर कॉर्टिसोल लेवल्स डाउन, द नेगेटिव कॉर्टिसोल। फिर आता है पॉजिटिव सोशल कनेक्शंस, रिश्ते बनाइए सोसाइटी में। एंड फिर 6th है नेगेटिव हैबिट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड। ये एडिक्शंस भी आपके स्किन को तो ख़राब करेगा ही, लेकिन आपके शरीर को इतना झुंझला बना देगा, इट विल मेक यू सो डिजीज फ्रॉम इनसाइड कि आपको करीबन 70 to 80 ईयर्स सफरिंग में गुजारना पड़ेगा, रनिंग फ्रॉम डॉक्टर टू क्लिनिक टू हॉस्पिटल्स। आपको वैसी लाइफ नहीं जीनी है तो आप पहले ही इन सारी चीज़ों को अडेप्ट करिए। सो प्लांट बेस्ड डाइट इज़ व्हाट आई ऑलवेज रेकमेंड, बट इट्स नॉट अ कंपल्शन। 95% भी आप कर ले, देन यू गॉट द सीक्रेट टू लॉन्जेविटी। मेरा सेम क्वेश्चन आपसे भी है डॉक्टर दीपाली। ये तो बात हुई खाने की कि हम हमारी बॉडी के साथ या ओवरऑल हेल्थ के साथ क्या गलत कर रहे हैं। हमारे स्किन केयर रूटीन में हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो हमें लगता है कि हम सही कर रहे होंगे? आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनसे बात करके आपको कभी लगा हो कि ये एक चीज़ है जो ज़्यादातर लोग गलत कर रहे हैं? और ये AM PM रूटीन वाला चक्कर भी समझाइएगा ज़रा। बिल्कुल। मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अच्छे खाने के साथ बहुत ज़रूरी है हाइड्रेशन। तो दिन में 3-4 लीटर पानी पीना कंपलसरी है। मतलब मैं सुबह उठ के वो जो मैनिफेस्टेशन ग्रैटिट्यूड करती हूँ, साथ में 1.5 लीटर पानी पी जाती हूँ लिटरली। ऑफ कोर्स इन ब्रेक्स 1 सेकेंड में मत पिए। इवन इफ़ यूर अ यंगस्टर, आप 20 साल के हैं, तो ये नहीं कि अभी उठाओ पी लो, डॉक्टर ने कहा है 3 लीटर, तो आपकी किडनी पे इंस्टेंट प्रेशर आएगा। 500 ml करके उस साइज़ की बॉटल का आप पानी बार बार पिएँ। एंड बहुत ज़रूरी है स्किन रूटीन के अंदर ऑफकोर्स अच्छा खाना, अच्छा सोचना और 2 बारी फेस वॉश करना, सुबह और रात को, ठीक है? हम लोग पूरी दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहर में रहते हैं। जो हम सांस ले रहे हैं वो दिन की आई थिंक कैलकुलेशंस के हिसाब से 5 या 6 सिगरेट है। मैं नॉन स्मोकर हूँ मगर ये सांस तो मैं ले ही रही हूँ। सो द केमिकल्स विच आर गोइंग इन आर हॉरेबल। सो प्लीज़ आप हाइड्रेशन पे ध्यान दें। एंड सबसे ज़रूरी सुबह आपके रूटीन में फेस वॉश करके सनस्क्रीन लगाना। हमने अच्छे से डिस्कस किया, आई थिंक अब आप सब लोग ज़रूर लगाएंगे। मैंने अभी सिर्फ सनस्क्रीन लगाई हुई है। रात को अपना फेस वॉश करके नाइट क्रीम लगाएं। अगर आप 20+ हैं, रेटिनॉइड लगाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हफ्ते में 1 दिन से शुरू करें, ठीक है? हफ्ते में 1 दिन बहुत होता है, बाकी के 5-6 दिन आप यंगस्टर हैं तो बेस्ट इज़ टू पुट सम फ्रूट एसिड्स, जैसे कि विटामिन C की क्रीम आती है, मलबरी एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, एजिलिक एसिड आता है, एप्पल का टाटारिक एसिड आता है। इस तरह के जो फ्रूटी एसिड क्रीम्स हैं ये बहुत मामूली प्राइस्ड होती हैं मार्केट में, 200 से 500 रुपये की रेंज में आती हैं, उनको लगाएं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपने रूटीन में इन्फ्लुएंसर के द्वारा प्रमोट की हुई नई नई कंपनीज़ को ना यूज़ करें कि नई बस अभी बनी है हर्बल कंपनी और उसको लगा लिया। बिकॉज मुझे ये बहुत कॉमनली, आपने जैसे पूछा कि जो गलतियाँ मैं देख रही हूँ, आई एम मीटिंग एटलीस्ट 2 or 3 यंग गर्ल्स ऑन अ वीकली बेसिस एंड इवन बॉयज़, इंटरेस्टिंगली, या इवन 1 बॉय आई वुड से इन 10 days, जो इंस्टाग्राम से वो सेफोरा किड सिंड्रोम जिसे हम लोग कहते हैं, उससे अपनी स्किन को सेंसिटिव कर चुका है, जला चुका है, कुछ अजीब सी चीज़ उसने यूज़ करी है। स्नेल म्यूसिन का ट्रेंड आया तो स्नेल म्यूसिन लगा लिया, सुबह सनस्क्रीन नहीं लगाई, फेस वॉश ठीक से नहीं लगाया, टोनर, इंडियन स्किन्स को टोनर लगाने की ज़रूरत नहीं है रोज़ाना, मगर लोग CTM करना है जी हमें तो हम टोनर रोज़ यूज़ करेंगे। इट विल डिहाइड्रेट योर स्किन, रिंकल्स जल्दी आएंगे, स्किन पे पोर्स आ जाएंगे विद एज। रोज़ टोनर नहीं यूज़ करना। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे कि हमारे घर में पापा भैया ये लोग क्या करते हैं, जो भी ड्रेसिंग टेबल पे क्रीम पड़ी है उठा के लगा लेंगे,
उनको लगता है कि मेल और फीमेल दोनों स्किन के लिए सेम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है? आपने खुद नोट किया है कि अगर पापा भैया आपकी क्रीम लगाते हैं तो उनको आपसे जल्दी असर आता है, फ़ायदा होता है, देखा है ना? ये हमेशा होता है क्योंकि ये लोग इतने लकी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर शेव करके उनकी डेड स्किन निकलती है, जो लगाते हैं ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है। आइडियली दे कैन यूज़ द सेम प्रोडक्ट्स, बट अगर आपका कोई स्पेशल प्रोडक्ट है, कोई स्किन लाइटनिंग या एंटी एजिंग है, तो वो उनको ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए वरना सेंसिटिविटी हो जाती है। एंड इंडियन मेन स्किन इज थिकर देन वुमेन स्किन। Yeah, it's a more मोटी चमड़ी, ideally, scientifically speaking, not joking, but it's scientifically speaking. So उनकी स्किन पे जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा कम सीरम बेस्ड, ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए। लेडीज़ की स्किन कंपैरेटिवली थोड़ी सी पतली होती है, सो इट शुड बी सीरम ऑयल बेस्ड। ओके। और जो ट्रीटमेंट्स हम बात करते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोटॉक्स ट्रीटमेंट या बहुत ज़्यादा फिलर्स ले लेना भी नुकसानदायक होता है, तो वो लिमिट कहाँ पर आती है और कब आपको लगता है कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, या अगर आपको लगता है कि अवॉइड किए जा सकते हैं या कुछ नेचुरल तरीका है? नेचुरल तो वही है जो जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, यू हैव टू ईट हेल्दी। अंदर जो आप खाते हैं वही आपका स्किन इज़ द मिरर ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स। तो आप अच्छा खाएंगे तो बाहर स्किन आपकी यंगर होगी। अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस दूसरों को दो, खुद मत लो। या दिस इज़ एंटी एजिंग। बोटॉक्स फिलर का कोई लिमिट नहीं है, आप किस उम्र में शुरू करना चाहते हैं। इट्स लाइक वैनिटी, इट्स लाइक योर लिपस्टिक। आपने लिपस्टिक कब शुरू करी? अगर आपको लगता है कि आपके लिप्स पिंक लगने चाहिए, आपको लगता है आपको रिंकल्स नहीं होने चाहिए, यू कैन स्टार्ट एट 25। इन अमेरिका दैट्स हाउ इट इज़। बट यू शुड प्लीज़ ओनली विजिट अ ट्रेन्ड डर्माटोलॉजिस्ट। मैं जो बॉम्बे जाती हूँ, मुझे कभी वहाँ आज तक पेशेंट नहीं मिला जिसका बोटॉक्स और फिलर ख़राब हुआ हो। मगर काफ़ी स्टेट्स हैं, पर्टिकुलरली जिस सिटी में हम हैं, यहाँ पे ब्यूटिशियंस आर ऑल्सो डूइंग दिस ट्रीटमेंट। और सस्ते के चक्कर में बहुत बारी यूथ वहाँ पहुँच जाता है कि लिप्स को उन्हें वो करना है। प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट, जस्ट गो टू अ ट्रेन्ड डर्माटोलॉजिस्ट। आपने लिपस्टिक की बात की, लिपस्टिक लगाने से होंठ काले हो जाते हैं क्या? यस, मैंने आज लगाई है, मगर मैं साल में 2 या 3 बार ही लगाती हूँ। तो मतलब क्या कोई तरीका है इतना जिससे, कम? हाँ, कोई तरीका है जिससे बेस्ट है, जैसे कि अभी अपन गाड़ी में बैठते लिप जेली जो होती है उससे आप अपना रिमूव कर लीजिए लिपस्टिक, लाइट कलर लिपस्टिक्स लगाइए। एंड रात को अपनी लिप्स पे जब भी आप फेस क्रीम लगा रहे हो रात को, चेहरे पे, गर्दन पे, उसको होठों पे भी ज़रूर लगाइए। उससे आपके होठ बहुत नेचुरली पिंक हो जाएंगे। नेक पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊँगी डिम्पल। आपने अभी कुछ दिनों पहले एक रील डाली थी जिसमें आपने बताया था कि डाइजेशन का और नहाने का आपस में कनेक्शन है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, क्या कनेक्शन है, प्लीज़ बताइए। वेरी बेसिक, ओके। पानी पीने का भी एक रूल होता है आयुर्वेद में, और खाना खाने का भी एक तरीका होता है। जब आप खाना खाते हैं तो हम सुखासन में बैठ के, ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, द बॉडी इज़ नॉट रशिंग ब्लड टू द लेग्स ऑफ फीट, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर लेग्स एंड फीट। ऑल द ब्लड इज़ अवेलेबल टू योर स्टमक। तो हम सुखासन में बैठ के खाना खाते हैं तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है पेट में, ओके। खाना खाने के बाद हम नहाते नहीं हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर हम नहाएं तो द वाटर कॉजेज द ब्लड टू रश टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द स्किन। इससे इनडाइजेशन हो सकता है आपको, ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां भी हो सकती है आपको। द बेस्ट थिंग टू डू इज़ सूर्योदय के बाद, लाइक द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, यू टेक अ शावर and then you sit and have some warm water, fruits, vegetable juice, nuts. 1 घंटे बाद आप नाश्ते का सेवन करें। Another thing in Ayurveda we also say, सोने के एकदम पहले नहाना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे क्या आपके पोर्स क्लोज हो जाते हैं। When you take a bath, your pores close, तो आपका बॉडी हीट बॉडी में ट्रैप हो जाता है, और जब रात को सोते हो all the body heat gets trapped. You should let your skin breathe. तो अगर आपको रात को नहाना ही है, you can do a sponge bath, नहीं तो 3 घंटे पहले आप नहा सकते हो। सो as soon as you come back from work, 7 बजे आप नहा लिए, फिर बैठ के आप डिनर करेंगे शांति से, उसको अच्छे से पचा के, देन यू गो टू स्लीप। वज्रासन में बैठिए सो दैट द फूड गेट्स डाइजेस्टेड। सेम रूल विथ वाटर। नाउ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप, वी टेक 200 ml ऑफ वार्म वाटर। हमारे मुंह में B12 बनता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सब लोगों को है। योर माउथ सलाइवा, योर माउथ ओरल ऑर्गेनिजम्स, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गट फ्लोरा, दे क्रिएट B12 इन द माउथ। तो अगर आप बिना ब्रश किए पानी पिएंगे तो B12 पेट में जाएगा। सेकेंड, नहाने के पहले अगर 1 गिलास पानी पिए तो आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा, ओके। खाना खाने के आधे घंटे पहले अगर आप पानी पिए तो आपकी पचान की शक्ति बढ़ती है। खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आप पानी पिएंगे तो भी पचान की शक्ति बढ़ती है। एक बहुत बिज़ार चीज़ मैंने पढ़ी थी कि अगर आप सुबह उठ के बिना कुल्ला किए आपका जो सलाइवा है उसको स्किन पे लगा लें तो वो आपकी स्किन को अच्छा करता है। आई नेवर ट्राइड इट, बट क्या ये सच में सही बात है या ये सिर्फ एक मिथक है?
एटलीस्ट ये ऐसा मेथड है कि आपके पैसे नहीं खर्च हो रहे और कुछ गलत नहीं हो सकता. So one can try. Scientifically, yes, इसमें बैक्टीरियाज हैं. Even she says, even I agree with that. Yeah, but there are better options. Yeah. I mean, like she said, कुछ गलत नहीं हो सकता है. So the thing is, आप अपनी ज़ुबान को देखिए सुबह उठकर. अगर ज़ुबान सफ़ेद है तो मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है और एलिमिनेट नहीं हुआ है. तो उस समय आपको ना पानी पीना चाहिए, ना ही वो थूक अपने चेहरे पे लगाना है. आपको पहले ब्रश करना है कड़वे टूथपेस्ट के साथ, फिर टंग स्क्रैपिंग करना है कॉपर टंग क्लीनर के साथ, फिर ही पानी का सेवन करें. ओके. और शाम को अगर आपको खाना खाने के बाद अच्छे से फ्रूट्स वूट्स खा लिया, फिर उसके बाद आप लगाए तो चलता है. इफ़ योर टंग इज़ पिंक इन कलर, then that is a sign of good gut health and good oral health. तो वो सलाइवा शायद आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये छोटे छोटे साइंस हैं जो हमें नोटिस करने हैं. किसी का सवाल है तो बताइए. काफ़ी सारे सवाल हैं. What is your opinion regarding topically applied hyaluronic acid and collagen, either collagen peptides ingested or applied on the skin? See, hyaluronic acid is an excellent gel. I use it personally also. It's very good. So I think one should use it in the gel form rather than creams. And collagen is great to be ingested. And then there are only certain collagens which get absorbed. Otherwise, it will go into it will get excreted. So you have to check and have a nice source of collagen, which one must start at 40, I feel. Because वो knees, joints, hips, bones के लिए भी help करेगा. कम doctors की ज़रूरत पड़ेगी. Hello panel, I'm Samna Kumar from Vivekananda Institute of Professional Studies, and my question is, what simple tips can a layperson decode on a skincare label, as they don't know what they're putting on their skin, and the influencers seem to be the paid collaborators and reviews seem to be bought or one-sided. So are there any particular chemicals that a layperson must know that they shouldn't put or should put on the skin? It has to be fragrance free, lesser color, better. You know, even when you're taking a bath, जितना translucent आर पार दिखने वाला सोप या लिक्विड सोप होगा, उतना हमारे शरीर के ऑयल्स को कंट्रोल्ड रखेगा, निकलने नहीं देगा बॉडी से. एंड यू शुड ऑलवेज सी दी एक्सपायरी. आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग सा आ गया, एक डब्बा होता है, जैसे वो कैन होता है ना, सार्डीन कैन या इस तरह के जो कैन्स आते थे खुलने वाले, उस तरह का निशान होता है एक्सपायरी का. जब आप प्रोडक्ट का एक्सपायरी देखते हो, उस पर लिखा है 2 साल आपने खरीद लिया, खोल लिया, फिर आप भूल गए, आपने दूसरे इन्फ्लुएंसर का दूसरा खरीद लिया, फिर आप 6 महीने बाद उसी पहले वाले को यूज़ करो, अभी तो एक्सपायर हुआ नहीं है. इट इज़ गोइंग टू लीड टू स्किन सेंसिटिविटी. एक्सपायरी एक चीज़ होती है, खोलने के बाद उसका यूजेज अलग टाइम होता है. यू कांट जस्ट ओपन अ क्रीम, स्पेशली ये विटामिन सी, रेटिनॉइड्स, सनस्क्रीन, आपको खोल के आप उसे रख नहीं सकते. सो खोल के इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो देयर हैज़ टू बी अ लिमिट टू दैट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज़ ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप रेटिनॉइड वगैरह सुनते हैं ना, इनको आप वाकई कम से कम लगाएं जब तक आप एक डर्माटोलॉजिस्ट से नहीं मिलते. आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हो. आजकल डॉक्टर्स आर नॉट सो, you know, it's not so difficult ऑनलाइन करना इंडिया में. So I think you should do that and not just follow influencers. Trust me on it कि मैं वाकई बहुत पेशेंट्स को देख रही हूँ जिनकी स्किन सेंसिटिव हो गई है. मेकअप उतारो तो इतनी ख़राब होती है that they don't look in their 20s, and it's very sad. That's because of these, you know, wrong products. And just to add, like, you know, because you're giving a lot of घर के नुस्खे, 80-20 rule follow करिए. 80% of the time use products made at home. Like I make my own shampoo, I make my own conditioner at home, you know, with castor oil and Arita and Shikaka and all of that, right? Because most of the products, unfortunately, are rushed into the market. राइट, जल्दी जल्दी में रिलीज़ कर देते हैं मार्केट में. उसमें एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स होते हैं. एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स आपकी जो स्कैल्प के जो होल्स होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं. तो आपके शैम्पू कंडीशनर में जो भी केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है. आपके फेस क्रीम्स भी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द क्वालिटी, बिकॉज अगर ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है तुरंत, बिकॉज योर स्किन ईट्स एवरीथिंग, वो जाके आपके थायराइड को, आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को, आपके गायनोकोलॉजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है. दीज आर कॉल्ड एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स. वो लाइफस्टाइल डिजीजेस क्रिएट करते हैं. तो ऑब्वियसली, यू नो, मीट अ डर्माटोलॉजिस्ट बिफोर यू अप्लाई एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. यू नो, डोंट जस्ट गेट कैरिड अवे बाय social media influencers always. I mean, they do say good stuff, but sometimes there can be misinformation also. नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है, मैं IIMC से हूँ. जैसे कि मैंने बोला है कि विज़ार है कि अपना सलाइवा आप अगर मुंह में लगाते हैं तो उससे ग्लो आता है. तो एक किसी स्पीच में मोदी जी ने ही कहा है कि मैं अपना पसीना ही रगड़ लेता हूँ जिससे मुझे ग्लो आ जाता है. इज़ इट पॉसिबल? Why not?
सी पसीना निकलना बहुत हेल्दी चीज़ है अभी, इट्स वेरी हेल्दी ओके। उसमें आपकी बॉडी के टॉक्सिन, सॉल्ट जो होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम निकलता है, विच इज़ वेरी हेल्दी। तो उसको आपको आइडियली तो पानी से वॉश कर देना चाहिए और वाइप कर देना चाहिए। जब हम स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, या अगर आप खुद भी थोड़ी देर दौड़ो, हल्का सा पसीना है, उसके बाद आप पानी डाल के फेस साफ करके देखो, कितना मज़ा आता है ना, शाइन आती है। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बट नो कमेंट्स। जो लोग जो भी करिए, देखिए ये जो नॉर्मल चीज़ है इसके लिए मैं फिर भी खुश हूँ। इन्फ्लुएंसर की बताई हुई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं खुश नहीं हूँ, वो मत लगाएं। सलाइवा एंड स्वेट अलाउड। ओके, हम इस सेशन को रैप अप करें उससे पहले एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमने स्किन के बारे में बहुत बात कर ली, बालों के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि अलग अलग मौसम में बाल अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। वो एक सिंपल टिप हमारे सभी व्यूअर्स को देते जाइए जाते जाते कि हम कैसे हमारे बालों का ध्यान रखें कि वो गुड हेयर डे कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो आ ही जाए। ग्रेट। गुड हेयर डे के लिए सबसे ज़रूरी है, नंबर 1, जिनके बाल लंबे हों वो सीधा रख के ही अपने बालों को धोया करें, सर को नीचे ना रख करें। ग्रेविटी विल एड टू मोर हेयर फॉल एंड टैंगलिंग। नंबर 2, केमिकल से दूर रहें। मेरा बहुत मन करता है कि मैं बालों को कलर करूं, बट मैं डर जाती हूँ और मैं साल में 1 या 2 बारी वो टेम्प्रेरी कलर कर लेती हूँ फिर भी, ठीक है, जो 15 दिन 10 दिन रहता है। डोंट गो फॉर स्ट्रीकिंग इन ग्लोबल, जब तक अवॉइड कर सकते हो। 40s के बाद तो करना ही है, ग्रे छुपाने ही है, तो उसको जल्दी मत करो। नंबर 3, जो भी आप शैम्पू यूज़ करें, एक ही शैम्पू को स्टिक ना करें। आपका बहुत पसंदीदा ब्रांड होगा, कोई भी मतलब इसको FMCG प्रोडक्ट्स में मानूंगी, जो आपका शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश हो गया, कीप चेंजिंग द ब्रांड। उसकी लॉयल्टी मत रखिए, क्योंकि उसके केमिकल से आपको ज़्यादा हेयर फॉल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं भी अपना शैम्पू खुद बनाती हूँ। शैम्पू आपने जो भी माइल्ड शैम्पू लगाया, मगर जैसे इन्होंने भी कहा, अपना आंवला, रीटा, शिकाकाई का पाउडर को ज़रूर अपने स्कैल्प में, कॉकटेल को दही के साथ आप अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ हेयर। यू डोंट हैव टू बाय एक्सपेंसिव हेयर पैक एंड गो फॉर हेयर स्पा। सो वो लगा के अगर आप स्टीम ले पाएँ सर पे, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। Yeah, and like she said, you know, both of us, I think, agree on that point. Castor oil करके एक मिलता है. Castor oil is made with olive oil, coconut oil. These are natural cleansers. उसमें lemon juice भी होता है. Castor oil में ही आप different flavors डाल सकते हैं. Eucalyptus oil, rosemary oil. Eucalyptus oil डाल दिया तो hand wash बन गया. Rosemary oil डाल दिया तो shampoo बन गया. इसमें अरीठा और शिकाकाई का, you know, liquid boil करके डाल दे तो shampoo बन गया. इसी में कुछ और डाल दिया, rice water डाल दिया तो conditioner बन गया ये आपका. करेक्ट। एंड इसी को मैं बॉडी वॉश की तरह भी यूज़ कर लूँ। देर आर 2 bottles ऑफ कैस्टर ऑयल इन माई बाथरूम एंड आई मिक्स इट फॉर वेरियस रीजन। सो फैब्रिक कंडीशनर से लेके, बॉडी वॉश से लेके, यू नो, घर का पोछा करने का लिक्विड से लेके, हर चीज़ जितना प्लांट बेस्ड, ऑर्गेनिक, इको फ्रेंडली होगा, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और मुझे लगता है बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली होगी। ओवर टू यू।